रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवदंशं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववीयं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रं श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रौ दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजयादं नमामि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले बद्रीनाथ भगवान की, बोले जगन्नाथ भगवान की, बोले रंगनाथ भगवान की, बोले वैकुंठनाथ भगवान की। तिरुपति बालाजी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बोले विश्वनाथ भगवान की, बोले काल भैरव बाबा की।
श्री हनुमत लाल जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की असीम अनुकंपा से परम पावन, परम पुनीत, पवित्र अति पवित्र क्षेत्र मुक्तिदायिनी काशी नगरी में माँ त्रिलोक पावनी भागीरथी की गोद में बैठ करके हम आप साक्षात शिव स्वरूप शिव पुराण का इस श्रावण मास के पवित्र महीने में कथन और श्रवण कर अपनी जिह्वा और अपने कानों को, अपने तन मन जीवन को पावन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विविध प्रकार के शिवलिंगों का यहाँ वर्णन है। नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण राम नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मूर्तियों का निर्माण करने के बाद में, पूजन करने के बाद में, विसर्जन करने के बाद में स्तुति करें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मसेनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वशनं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। बहुत प्यारी छवि का यहाँ ध्यान बताया। नित्यम महेशम ध्यायेत, नित्य निरंतर। अब यहाँ पर अपने अपने इष्ट देवों की बात है।
कोई नारायण का भक्त है तो वो अपने इष्ट का ध्यान करे, कोई देवी भक्त है तो अपने देवी की उपासना करे, कोई गणेश जी का भक्त है उसकी उपासना करे। उपासना में झगड़ा किस बात का? हमारे यहाँ कुछ लोगों ने वाद विवाद भी बहुत अच्छा किया, और वह वाद विवाद अपना ही नुकसान करने के अलावा सनातन धर्मावलंबियों में ये जो विवाद है, भोले बाबा श्रेष्ठ हैं, नारायण श्रेष्ठ हैं, राम जी श्रेष्ठ हैं, कृष्ण भगवान श्रेष्ठ हैं, दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं। अरे भाई, जो आपका इष्ट हो आप भजन करो ना, मना कौन करता? किसी दूसरे देवता का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं। अरे हम मनुष्य हैं, हम किसी देवता का अपमान कैसे कर सकते हैं? ये देवता है, आपके इष्ट नहीं है कोई बात नहीं, आपसे पूजा नहीं बनती मत करो, पर आप किसी का अपमान क्यों करें? हमसे तो कोई नीचा नहीं है ना। वो देवता आपस में नीचे ऊपर हो सकते हो, देवता जाने, हम झगड़े में क्यों पड़े हैं? बड़ों के बीच में छोटों को झगड़ा शोभा नहीं देता। मुट्ठी भर भारत में सनातन धर्मी है, मुट्ठी भर, और धीरे धीरे ये भी खसकते जा रहे हैं। नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ नहीं रही है, क्योंकि मैकाले की शिक्षा और सिनेमा वाले हीरो हीरोइनों की दीक्षा, हमारी दीक्षा काम नहीं करती है। दीक्षा मतलब गुरु उपदेश। आजकल के बच्चों के गुरु चरित्रहीन हीरो हीरोइन हैं, हम तो केवल नाम के गुरु हैं। वो काशी वाले का हो गुरु असली गुरु हमारे बच्चों की वो हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। वो कहेंगे मजार पर चलो तो मजार पर जाएंगे। हिंदुओं के यहाँ 33 प्रकार के देवता हैं, 33 कोटियाँ हैं। हमें किसी मुर्दे की पूजा करने की क्या ज़रूरत है? किसी अभागे को भगवान की पूजा उसके भाग्य में नहीं लिखी है, पर भगवान को तो बुत परस्त बताते हैं। बोले भगवान की पूजा करने वाले, मूर्ति की पूजा करने वाले बुत परस्ती हैं। और ये क्या करते हैं? मुर्दे की पूजा। अरे हम हड्डियों की पूजा तो नहीं करते, जिनके भाग्य में नहीं है। परंतु चूंकि सिनेमा वाले उधर जाते हैं, इसलिए हमारे हिंदू भी मुर्दों की पूजा करने में पीछे नहीं है। भूतानि यान्ति भूतेज्यः, गीता में भगवान कहते हैं देवान यान्ति देवेज्यः, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं को प्राप्त होगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा वो भूत प्रेतों को प्राप्त होगा। मेरी पूजा करेगा मुझे तो वही प्राप्त होगा। पूजा भूत प्रेतों की करेगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये कैसे संभव है? तो जिसको भूत प्रेत अच्छे लगते हो वो भूत प्रेत की पूजा करे। हम सनातन धर्मियों को परस्पर में युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। किसी को भगवान राम अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात। किसी को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात। किसी को भगवान विष्णु अच्छे लगते हैं सब एक ही। और कोई छोटा बड़ा होगा तो वो होंगे हम बीच में कहाँ पड़े? बड़ों के बीच में छोटों को बोलना अच्छा नहीं लगता।
छोटे बड़े होंगे तो वो होंगे आपस में देखेंगे, उछलतेंगे। हम काहे को बहस करें कौन छोटा कौन बड़ा। भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती कहती है, भोलेनाथ अवगुण के भंडार हैं और भगवान विष्णु मंगल के भंडार हैं, पर हमसे क्या लेना देना, हमसे क्या लेना देना। अरे भाई लाख गुण है उनमें, ठीक है मान लिया, पर हमारा मन जेहि कर मन रच जाहि सन तेहि सन काम। हम कहाँ कहते हैं विष्णु भगवान गुण के भंडार नहीं है, और हम कहाँ कहते हैं हमारे भोलेनाथ अवगुण के भंडार नहीं है, पर हमको अवगुणों में ही रुचि है। उसका आप क्या करोगे? कोटि जन्म लगे रगर हमारी, अभी प्रसंग आएगा। बरऊँ शंभु न तो रहूं कुमारी, अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। इस पर विचार कौन करे? सारा जीवन तो बीत गया तपस्या करते करते। इसलिए जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन। दूसरे की निंदा करना, देव और विशेष करके मनुष्य होकर के, तुच्छ कोटि का जीव होकर के, और ईश कोटि के देवता कोटि के महापुरुषों की हम निंदा करें, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए ध्यान करे, कैलाश पीठासन मध्य संस्थम भक्तेश नंदाधिविरर्च्यमानं, भक्तार्तिदावानलमप्रमेयं ध्यायेद उमालिंगित विश्वभूषणं। 20 का 51। कैलाश पर्वत के अंदर पीठ बना करके, दिव्य सिंहासन बना करके, और सिंहासन के मध्य में विराजमान सनंदादिभिर भक्ते अभिरक्ष्यमानम, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे, नारद जी जैसे, ऋहु जैसे, भृगुआदि जैसे महापुरुषों के द्वारा जिनकी स्तुति बराबर की जाती है, जिनकी अर्चना वंदना निरंतर की जाती है, और भक्तार्तिदावानलम अप्रमेयम, भक्तों की आरती को दावानल के समान भस्म कर देने वाले, जिनके गुणों का चिंतन संभव नहीं है, ऐसे ध्यायेद उमालिंगित विश्वभूषणम। उमा जी के साथ में आलिंगित यानी नर नारी स्वरूप भगवान का अद्भुत रूप है, अर्धनारीश्वर। भगवती को आधे अंग में जगह दे रखी है, आधे अंग में स्वयं भगवान भोलेनाथ, आधे अंग में अद्भुत है। ध्यायेत उमालिंगित विश्वभूषणम, संपूर्ण विश्व के जो आभूषण स्वरूप भगवान है उनका हम ध्यान करते हैं। कब तक ध्यान करें? बोले 1-2 दिन के लिए नहीं, घंटे 2 घंटे के लिए तो बिल्कुल नहीं करना। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं। नित्यम ध्यायेत, किसको? महेशम नित्यम ध्यायेत, महाईश्वर स्वामी, उनका नित्य ही ध्यान करे, हर समय ध्यान करे। सुबह ध्यान करे, दोपहर में नहीं करे ऐसा नहीं, दोपहर में करे, शाम को नहीं करे ऐसा नहीं, शाम को करे सुबह नहीं। नित्यम
नित्य ही ध्यान करें। कैसा स्वरूप है, कैसे स्वरूप का ध्यान करें? बोलो रजत गिरिनिभम, ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ का विग्रह है, मानो चांदी का पर्वत है। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण, श्वेत वर्ण। और चांदी कैसी होती है? श्वेत वर्ण। इसलिए रजत गिरिनिभम, चांदी के पर्वत के समान जिसकी अंग कांति चम 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 दम 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 देदीप्यमान हो रही हो। चारु चंद्रावतंशम, चारु सुंदर चंद्रमा का मानो मुकुट पहन करके शोभा को प्राप्त कर रहे हो। रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम, रत्नों के आभूषण धारण कर रखे हैं और उद्भासित जाज्वल्यमान तेजों में जिनके अंग प्रतिभाषित हो रहे हैं। चार मुद्राएं भगवान ने धारण कर रखी हैं। परशु मुद्रा, मृग मुद्रा, वर मुद्रा वरदान देने की उसमें, और अभीति मानी निर्भय मुद्रा। ऐसे चारों हस्त जिनके विद्यमान हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्न हमेशा कौन रहता है? जिनके सामने कोई समस्या नहीं हो, जिनकी कोई कामना न हो, इच्छा नहीं हो, आकांक्षा नहीं हो, अभिलाषा नहीं हो, सदा शांत रहता है। और पद्मासीनम, पद्मासन में विराजमान है। समन्तात अमर गणेश स्तुतम, चारों ओर देवता गण स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जय 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 का जय हो, जय हो। नमः पार्वती पते हर हर मा। धारण क्या कर रखा है? व्याघ्रकृतिम वशानम, व्याघ्र की आकृति अर्थात व्याघ्र का जो चर्म है, बाघ, बाघंबर, इसको बाघंबर कहते हैं। शेर की चमड़ी, उसको धारण किए हुए हैं। वशाना माने धारण किए हुए हैं। विश्वाद्यम, कौन है ये? परिचय क्या है इनका? विश्व के आदि महापुरुष हैं। और क्या है? बोले विश्व के बीज है ये। यहीं से सारा सृष्टि का अंकुर उत्पन्न हुआ, इसी में जाके लीन हो जाएगा। निखिल भय हरम, सबका भय हरण करने वाले हैं। पंचवक्तम, 5 उनके मुख मंडल हैं, 4 दिशाओं में देखने के लिए और एक ऊपर की ओर देखने के लिए। त्रिनेत्रम, 3 नेत्र हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इस प्रकार से भगवान का नित्यम ध्यायेत, ऐसे महेशम महेश जी को नित्य ध्यान करें। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवं लिंगमुत्तमं, जपेत पंचराक्षम मंत्रम गुरुदत्तम यथा विधि। एक एक शब्द कभी कभी ऐसे आते हैं जिनको पढ़ करके आनंद से हृदय खिल उठता है। ध्यान करने के बाद में, पूजा करने के बाद में पंचाक्षर का जप करें। ये षडाक्षर मंत्र सब जगह नहीं दिया गया है, इसीलिए नहीं दिया गया। जिनको अधिकार है वो भी इसको जप सकते हैं और नहीं है वो भी जप सकते हैं। और अगर षडाक्षर मंत्र ओंकार साथ में दे दिया होता तो फिर सब कहते तो सबके लिए लिखा है। इसलिए व्यास जी ने ये संकेत ही नहीं किया पंचाक्षर मंत्र। पर वो मंत्र कौन सा हो, ये शर्त है।
गुरु दत्तम यथा विधि, गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, अपने मन से जप नहीं कर सकता। अपने मन से अगर जप करता है तो मंत्र नहीं है, वो अक्षर है, आप बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। पर मंत्र तो वह तभी बनेगा जब गुरु परंपरा से प्राप्त होगा। भगवान नारायण से चलने वाला मंत्र, भगवान भोलेनाथ के यहाँ से चलने वाला मंत्र, वहाँ से फिर क्रमशः जपते जपते कितने कितने अरबों खरबों महापुरुषों ने जपा, और जप करते करते जो मंत्र सिद्ध हो गया क्या, और वह जब क्रमशः श्रुति परंपरा से प्राप्त होता है, उसका नाम मंत्र है। पुस्तक में लिखे हुए अक्षरों का नाम मंत्र नहीं। इसलिए फल कौन सा मंत्र देगा? पूर्ण फल गुरुजनों के द्वारा प्राप्त जो मंत्र है वही फल देगा। इसलिए गुरु दत्तम यथा विधि, यथा विधि दोनों तरफ लगेगा। यह विधि पूर्वक गुरु जी ने दिया है और हम विधि पूर्वक उसको जपें। जिस विधि को गुरु ने संकेत किया उस विधि से भी जपें, और विधि पूर्वक परंपरा से प्राप्त जो मंत्र है उसको जपें। स्वेच्छाचारी नहीं, स्वतंत्रता नहीं है। स्तुतिभिश्चैव देवी संस्तुभितः प्रणमन् सुधिः नानाविधा विप्रेन्द्रः पठेद्वे शतरुद्रियम्। यजुर्वेद के 16वें अध्याय के मंत्रों का, जिसको शतरुद्र कहते हैं, उसका पाठ करें। ततः साक्षात पुष्प अक्षत पुष्पाणि, जो अक्षत माने जो टुकड़े टुकड़े न हो ऐसे चावल होने चाहिए, और ऐसे ही अक्षत पुष्प भी होने चाहिए। गृहीत्वा अंजलिना मुदा प्रार्थे शंकरं भक्त्या मंत्रेषु भक्तितः। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करें, पर शर्त क्या है? सुभक्तितः, सुंदर भक्ति के साथ। बिना भक्ति के प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। क्या प्रार्थना है? तावकास्त्वद्गुणं प्राणस्तच्चित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। आहा, हे प्रभु, हे नाथ, तावकः, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं किसी और का नहीं। हाँ, लोग मुझे अपना मानते हैं, वो उनकी समझ है, पर हमको इतनी समझ भली, हमको इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो समझना वो समझता रहे। तावका, मैं आपका हूँ, और त्वद्गुण प्राण है, आपके गुणों में मेरे प्राण निरंतर लगे रहते हैं। आपके गुणों में मेरे प्राण निरंतर बसे रहते हैं, अथवा आपके गुण मेरे प्राणों में बसे रहते हैं। आपके गुणों में मेरे प्राण, अथवा मेरे प्राणों में आपके गुण निरंतर बसे ही रहते हैं, अलग कभी नहीं होते। त्वच्चित्तोऽहम्, मेरा चित्त मैंने आपकी चरणों में अर्पण कर दिया, अथवा अपने चित्त में मैंने आपको विराजमान कर लिया। अब मेरे चित्त में कोई दूसरा चित्र नहीं प्रवेश कर सकता। सदा मृड, ये 1-2 घंटे के लिए नहीं। हे मृड, सुख देने वाले परमात्मा, सदा सर्वदा के लिए मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है।
हे कृपा निधे, हे कृपालु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके कि आप कृपा के निधि हैं, कृपा के समुद्र हैं। अब समुद्र तो बहुत विशाल होता है, 2-4 बूंद कृपा की इधर भी है। अब यहाँ तो पानी की बूंद भी नहीं डाल रहे कृपा की बूंद का। तो हे कृपा निधि, इति ज्ञात्वा, हे भूतनाथ में प्रसिद्ध, हे भूतों के नाथ। भूतों का नाथ मतलब केवल भूत प्रेत के नाथ नहीं, हम सब भूत हैं, पंचभूतों से बने हुए। पूरा जगत पंचभूतमय है, तो सारा जगत भूत है। इसलिए कहते हैं आप भूतों के हम सबके नाथ हो। और नाथ के रहते हुए अगर हम अनाथ हो जाएं, क्या स्वामी हो हमारा और हम अनाथ हो जाएं? अभी दास तो शक्तिहीन होता है, सामर्थ्यहीन होता है, पर नाथ तो नाथ होता है। इसलिए आप जगन्नाथ हो। आपका एक नाम है विश्वनाथ। भूतनाथ और विश्वनाथ में कोई अंतर नहीं। आपका एक नाम है विश्वनाथ। तो आप सारे जगत के नाथ हो, आपकी शरण में हूँ। अज्ञानाद्यदि वाज्ञानाद जप पूजादिकं ये मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। हे प्रभु, मैं नासमझ हूँ, अबुद्ध हूँ, आले दर्जे का गंवार हूँ, मतिमंद हूँ। इसलिए अज्ञान पूर्वक मैंने आपका भजन किया हो, अज्ञान पूर्वक जप किया हो। आपकी पूरी महिमा को कौन जान सकता है? इसलिए पूरी महिमा को नहीं जानने वाला, अब ये सत्य है, ईश्वर की महिमा को हम लोग यहाँ गाते हैं बैठ करके, तो हम तो जानते नहीं कितनी महिमा है उनकी, पर गाते तो हैं। मेरे जैसा मूर्ख भी गाता है, विद्वान भी गाते हैं। जिसकी जितनी समझ है वो अपनी समझ से गाता है। जो बालक कह तो तरे बाता, बालक तोतरी भाषा में जो बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई नहीं समझता है, पर माता पिता खुश हो जाते हैं। चलो बालक गूंगा तो नहीं, बोलेगा। ऐसे ही प्रभु आप भी प्रसन्न हो जाओ। अज्ञान पूर्वक मैंने अब जप किया, अथवा ज्ञानाद वा, अथवा ज्ञान पूर्वक जप किया है, ज्ञान पूर्वक पूजा की, अथवा अज्ञान से किसी के कहने से कर दी, पर जो भी मैंने किया है मेरे द्वारा संपादित हुआ। कृतम तदस्तु सफलम, उसको आप फलीभूत कर दीजिए। आपकी कृपा से हे भोलेनाथ वह सफल हो जाए, ऐसी कृपा करें। अहम पापी महानद्य पावनस्य भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि तथा कुरु। बहुत प्यारा श्लोक है। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। भक्त भगवान के द्वार में जाता है और कहता है प्रभु आप पतित पावन हो। तुलसीदास जी पहुँच गए एक बार दरबार में, तो वहाँ बोर्ड लगा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। उस बोर्ड को पढ़ के उदास हो गए। उदास होकर के फिर निराश हो गए, निराश होकर के फिर वापस हो गए। बोले यहाँ तो लिखा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
और मेरा तो मन निर्मल नहीं है, मेरे अंदर तो छल कपट चकाचक भरे हुए हैं, तो इस दरबार में मेरे लिए कहाँ गुंजाइश है। चलो वापस चल दिए भगवान, तो सब जानते हैं। तो भगवान ने भरत को बुलाया, बोले देखो देखो कोई संत आया और वापस चला गया, जरा पकड़ के लाओ तो, क्यों आया और क्यों चल दिया। तो भरत जी दौड़े दौड़े गए, महाराज रुको 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 रुको। बाबा रुक गए। अरे बोले आपको भगवान ने बुलाया। बोले मुझे? बोले हाँ। बोले मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, वहाँ तो लिखा है, वहाँ तो आप जैसे लोगों की गति है, हमारी गति कहाँ है। इसलिए प्रभु जाने दो, मैं निर्मल हो नहीं सकता, छल कपट से रहित हो नहीं सकता, और उसके बिना दरबार में मेरा प्रवेश हो नहीं सकता। जाऊंगा फिर धक्का दे के निकाल दिया जाऊंगा, अपमान होगा, क्या फायदा। प्रयास करता हूँ मन निर्मल हो जाए, इस लायक हो जाऊं, उसके बाद में फिर आऊँगा। भरत जी बोले अरे वो तो ऐसे दिखाने के लिए लगा रखा है, कुछ दम नहीं है उसमें। बड़े लोगों के यहाँ जो नौकर चाकर होते हैं ना, वो बड़े विचित्र होते हैं। अरे भगवान के द्वार में जाते समय सनकादिकों को रोक दिया जय विजय ने। भगवान ने थोड़ी कह रखा था, पर अपनी दादागिरी दिखा दी उन्होंने। तो अक्सर बड़े लोगों के यहाँ जो सेवक रहते हैं वो उनसे भी बड़े होते हैं मालिक से भी बड़े होते हैं। कोई मालिक से मिलने आए तो उनकी मर्जी से मिले, नहीं तो नहीं मिले। राम दुआरे तुम रखवारे हो, तन आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी जब तक दरवाजे पर एंट्री नहीं देंगे, उनसे लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक भीतर एंट्री संभव नहीं है। ले आए भीतर। भगवान ने पूछा क्यों तुलसी, कैसे आए, कैसे चल दिए। तो यहाँ मेरे लिए जगह ही नहीं, यहाँ तो जो परम पावन है हनुमान जी जैसे महापुरुषों के लिए जगह है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे लोगों के लिए जगह है, मेरे जैसे पापी के लिए जगह कहाँ है। आप एक काम करो, क्या ये जो पतित पावन आपका नाम है इसको हटा दो। क्यों? बोले आपके दरबार में कोई पतित है ही नहीं, और जब कोई पतित आप दरबार में रख ही नहीं सकते तो नाम क्यों रख रखा है, नाम भी हटाओ। पतित आपके यहाँ आ नहीं सकता, सब पतित आपके यहाँ से दूर रहेंगे, तो आप पतित पावन है ये आप कैसे सिद्ध करोगे। इसलिए सबसे अच्छी बात है अपने सहस्त्र नाम में से, अनंत नाम में से ये नाम हटा दो, झगड़ा खत्म। कोई आपसे प्रश्न करेगा ही नहीं कि आप पतित पावन हो तो कैसे हो। भगवान ने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात है बाबा। अरे मैं तो अनंत नाम वाला हूं, अब एक नाम कम कर दूंगा तो मैं अनंत कैसे रहूंगा, मेरा भी अंत हो जाएगा। इसलिए ये तो संभव नहीं। कोई और रास्ता बताओ जिससे सामंजस्य हो जाए, हमारी भी इज्जत बनी रहे। कुल एक रास्ता है, अगर आप पतित पावन बने रहना चाहते हैं तो एक रास्ता है मेरे पास में। बोले वो क्या है? बोले अपने दरबार में मेरे जैसे पतित को रख लो। हाँ? उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि आप पतित पावन कैसे हो तो दिखा देना। दिखा देना मैं बैठा हूं,
तुलसी जैसे पतित को मैंने जगह दे रखी है, आपके ऊपर कोई फिर आक्षेप नहीं करेगा, कोई आपको पतित पावन नाम हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। भगवान राम बोले, बाबा बड़े चालाक हो हैं? दरबार में जगह पाने के लिए कितना अच्छा रास्ता निकाला है। कहने का तात्पर्य यहाँ भी वही संकेत है, हम पापे महानद्य। हे भगवान, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। इसी की प्रार्थना आप लोग करते हैं, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव। यही प्रार्थना है। परंतु ये लगातार निरंतर हर समय हर घड़ी हर पल इसका अनुभव हमें होने लगे, इसलिए प्रार्थना की जाती है। हम जो प्रार्थना करें उस प्रार्थना को जीवन में सचमुच में उतारें। किसी ने श्लोक लिख दिया और हमने गाना शुरू कर दिया और हमने आज तक क्या गाया हमें पता नहीं, हमें पता नहीं हमने क्या गाया। हमने भजन गाया, हमें पता नहीं हम क्या गा गए। याद है वो तो मशीन में और हमारे अंदर क्या अंतर हुआ? भाई जी और स्वामी जी की कीर्तन की मशीन आती है, उसको लगा देते हैं लोग, अब वो कीर्तन करती रहती है। कैसा अद्भुत हमारा धर्म है, समझ में नहीं आता सज्जनों। इसी धर्म के आधार पर हम धर्मात्मा कब तक बने रहेंगे? कीर्तन आज भी होता है, पर या तो कीर्तन किराए पर होता है, किराए पर। पहले संत महात्मा अपने अपने मठ मंदिर में कीर्तन करते थे और घर घर में भी कीर्तन होता था। पर जब से ये टीबी की बीमारी लग गई, सुबह शाम आरती होती थी, आरती में सारे बच्चे इकट्ठे होते थे, कीर्तन भी होता था, पर वो टीबी की बीमारी आ गई तो बच्चे तो उधर खसक गए। अब डोगरी को आरती करना हो तो कर ले, बच्चे तो उसमें आएंगे नहीं। कीर्तन बंद हो गया, बच्चों की पूजा करने की परंपरा बंद हो गई। पहले सभी घरों में सुबह कोई घर ऐसा नहीं होता था जिसमें बिना पूजा के कोई स्कूल जाता हो बच्चा, बिना पूजा के कोई ऑफिस जाता हो, गद्दी में जाता हो, सब थोड़ी बहुत पूजा करके जाते थे। अब किसी को फुर्सत नहीं। तो अहम पापी महान, मैं महान पापी हूँ। और आज मेरा सौभाग्योदय हुआ है, मैं महान पापी हूँ, भगवान महान पावनः, आप महान पावन हैं। मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने। मैं पतित हूँ, आप पतित पावन हैं। दोनों में होड़ लगी, कौन बड़ा है? आप बड़े हो तो आप पतित का उद्धार करो, और अगर आप पतित का उद्धार नहीं कर पाओगे तो पतित जीत जाएगा, आपकी हार हो जाएगी। इसलिए मैं पापी हूँ और आप महान पावन परमात्मा हो। इति विज्ञाय घोरी, ऐसा जान करके, इति विज्ञाय घोरीश, मैंने तो आपको याद दिला दिया। मैं आपको मजबूर तो कर नहीं सकता कि आपको ये करना ही है, केवल आपको याद दिला दिया कि आप पतित पावन हो और मैं पतित हूँ। मुझ पतित को पावन अब आप बनाओ चाहे नहीं बनाओ, ये आपकी मर्जी। इति विज्ञाय घोरीश यदिच्छसि तथा कुरु, जो आपकी मर्जी।
मैं कौन होता हूँ, कौन होता हूँ आपको बाध्य करने वाला? मेरी क्या औकात? जैसी आपकी इच्छा हो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप पर किसी का बस नहीं चलता। वेदे पुराणे सिद्धान्तेर्ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव। एक एक श्लोक बहुत अद्भुत हैं। भक्त प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु आपकी महिमा को वेद नहीं जानते, पुराण नहीं जानते। वेद थक गया, अंतिम में नेति नेति कही वेद निरूपा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी है, और भी है, और भी है। बोले बोलो ना। बोले हमारी वाणी की सामर्थ्य यहीं तक थी, हमारी बुद्धि की सामर्थ्य यहीं तक थी, आगे हमारी गति नहीं है। सिद्धांते है, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों ने आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि परमात्मा के गुण कितने हैं। ऋषि भी, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को आज तक आपके अनंत अनंत गुणगण निलयों का ठीक ठीक पता नहीं चला। विविधेरपि, भिन्न भिन्न महापुरुषों को तो जब वही नहीं जान पाए, तो हे महादेव, मैं तुच्छ जीव आपके गुणों का अनुमान कैसे कर सकता हूँ? कुतोहम त्वाम सदाशिवः, मैं आपको कहाँ से जान सकता हूँ? मेरी क्या सामर्थ्य? जब बड़ों बड़ों की सामर्थ्य नहीं, समुद्र पार करने के लिए बड़े बड़े बंदर, कोई 10 योजन की बात कर रहा था, कोई 20 योजन की बात कर रहा था, पार जाने के बाद किसी तरह से अंगद ने की, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। किसी तरह से पार तो चला जाऊंगा, पर लौट के अगर नहीं आया तो समाचार आप लोगों को कौन देगा? बात फिर वही मझधार में डूब जाएगी। तो ये स्थिति है। बड़े बड़े जब गति प्राप्त नहीं कर सकते अथाह समुद्र की, तो मैं कैसे इसका अनुमान कर सकता हूँ? यथा तथा त्वदेयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर, रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। यथा, जैसा हूँ वैसा हूँ। अब तो आप ये समझ लो, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अच्छा हूँ अथवा बुरा हूँ, दुष्ट हूँ अथवा साधु हूँ, दुरात्मा हूँ कि पवित्र आत्मा हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, पर आपका हूँ, आपके अलावा किसी और का नहीं। इसलिए हे सर्वभावे महेश्वरः, सभी भावनाओं से भावित होकर के हे महेश्वर, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है। वै निश्चिति अहम त्वया रक्षणीय, निश्चित ही मैं आपके द्वारा रक्षणीय हूँ, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा होगा, कौन तुमको सता रहा है, मुझे नाम बताओ। बोले जिस काम को आपने जला के राख कर दिया, वो काम मुझे बहुत सताता है। जिस क्रोध से आपने आग पैदा की, वह क्रोध भी सताता है। लोभादिक प्रवृत्तियां अहरनिश सताती रहती हैं। इसलिए हे परमेश्वर, आपके द्वारा मैं रक्षणीय हूँ। इस प्रकार से भक्ति पूर्वक प्रणमेत, प्रणाम करे, साष्टांग वंदन करे, और उसके बाद में प्रदक्षिणा करे, और उसके बाद में गलरव करे।
ये क्या है? ये ससुर जी की याद में है दक्ष प्रजापति, वो जो बकरे का सर लगा दिया, तो बकरे का जब सर लगाया तो अब उन्होंने स्तुति की उसमें। अब स्तुति समझ में तो आ नहीं रही थी, बकरा क्या मैं कर रहा था। वो तब से ये परंपरा चली आ रही है। भोले बाबा को उनके ससुर की याद दिलाते हैं भक्त। बोलो ऐसा दक्ष ने अनर्थ किया आपके साथ में, इतना बड़ा आपका अपमान किया, अपनी बेटी को नहीं बुलाया, सबसे छोटी बेटी, सबसे छोटा बेटा और सबसे छोटी बेटी बहुत प्यारी होती है, परंतु नहीं बुलाया। और उसके बाद में दक्ष की बिटिया यज्ञ को विध्वंस करके योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई, पर उस दुष्ट को दया नहीं आई। पर देवताओं ने जब प्रार्थना की तो आपने उसको क्षमा कर दिया, आपने उसको बकरे का ही सही सर लगा दिया। तो वो जो स्तुति कर, जिस भाषा में उसने स्तुति की, आज भी भोले बाबा की पूजा करने के बाद में गलरव यानी गले से ध्वनि करके वो बकरे जैसी भाषा में, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अब अर्थ आप लगाते रहो। एक छोटा सा बालक रोज स्कूल जाता था, रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ता था, वहाँ खड़ा होकर के क कबूतर ख खरबूजा घ गमला घ घड़ी पूरा पाठ सुना देता था। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य होता था, ये कौन सी स्तुति करता है। कोई राम राम नहीं गाता, राधा कृष्ण नहीं गाता, लक्ष्मी नारायण कुछ नहीं गाता, भोले भंडारी भी बम बम भोले भी नहीं गाता, ये कै कबूतर यहाँ क्यों सुनाता है। एक दिन पंडित जी ने पूछ लिया, बच्चे तुम ये रोज़ यहाँ पर अपनी महारानी बोल के क्यों जाते हो, ये आवृत्ति क्यों करते हो, स्कूल में कर लेते, घर में कर लेते, यहाँ क्यों करते हो। वो छोटा सा बालक कहता है, संसार में जितनी स्तुतियाँ बनती इन्हीं अक्षरों से बनती, जितनी भी स्तुति बनाई है जिसने, इन अक्षरों के अलावा और कहीं से कोई अक्षर नहीं आया। मुझे स्तुति बनाना नहीं आता है, उनको तो आता है। वो जैसी चाहेंगे वैसी स्तुति अपने आप, जो अच्छा लगेगा, जैसा अच्छा लगेगा वो अपने आप बनाने में समर्थ है। ऐसा अनंत अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण करने में जो समर्थ है, पालन करने में जो समर्थ है, संहार करने में जो समर्थ है, उसको जैसी स्तुति अच्छी लगेगी वो बना लेगा। मुझे नहीं आता, मैं क्या करूं, नहीं आता। भाव के ऊपर भगवान रीझते हैं, इसलिए भाव ही भगवान है। भाव अगर नहीं है, अरे भाव की बड़ी महिमा है, संसार में भी भाव की ही महिमा है। दुनिया में भाव के बिना कुछ भी नहीं है, ऊपर भी भाव के बिना कुछ नहीं। आप साग सब्जी भी अगर लोगे तो भाव पूछोगे कि नहीं पूछोगे, भाव तय करोगे कि नहीं करोगे। कोई भी व्यापार बिना भाव के नहीं होता, कोई भी वस्तु बिना भाव के खरीदी और बेची नहीं जा सकती, कोई भी वस्तु बिना भाव के ली और दी नहीं जा सकती। महिमा तो भाव की ही है। सबसे हल्की वस्तु नमक मानी जाती है, वह भी बिना भाव के नहीं मिलता, और ईश्वर हम चाहते हैं बिना भाव के मिल जाए। अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, उनको बिना भाव के हम खरीदना चाहते हैं। दुनिया में हर वस्तु को हम भाव से खरीदते हैं, और भाव भी तय कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, दृढ़ कर लेते हैं, ठोक बजा करके
कल को फिर झगड़ा कर लो। बोली बोलते हैं लोग, बोले में भाव ऊपर नीचे होता रहता है, और भाव जहाँ जाकर के स्थिर हो जाता है उसी समय वस्तु बिक जाती है। बेचने वाला बेच देता है, खरीदने वाला खरीद लेता है। ऐसे ही परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो बोली लग रही है, जब तक पूजा पाठ, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, बोले हमको नहीं, कैसे मिलेगा। हम एक ही बात जानते हैं, जिस समय भाव स्थिर हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, उसी समय परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा को हो जाएगी। पर यहाँ हम भाव की महिमा नहीं जानते, और बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। न कास्ते विद्यते देवो न शिला न च मृण्मये, भावो हि विद्यते देवो तस्माद् भावो हि कारणम्। कितना प्यारा श्लोक है। हमारे शास्त्र कहते हैं, न तो मंदिर में भगवान है, न तीर्थों में भगवान है, न किसी मूर्ति में भगवान है, न सोने की मूर्ति में भगवान है, न लोहे की मूर्ति में भगवान है, न पत्थर की मूर्ति में भगवान है, न काष्ठ की मूर्ति में भगवान है। भगवान भाव में है। जहाँ जब भाव निश्चित हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद कहाँ है तुम्हारा भगवान? अरे मंद भाग्ये मदन्यो जगदीश्वरः, तुम मेरे अलावा जिस जगदीश्वर की बात करते हो, सच बताओ कहाँ है वो आशो? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वत्र, सब जगह है। बोले कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे तो दिख रहा है, लो मैं साष्टांग वंदन करता हूँ मेरे प्रभु को, खंबे में भी है। अरे मुझे नहीं दिख रहा है। तो पिताजी आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा, आपको भी दर्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से गलरव करने के बाद मूर्ति का विसर्जन कर दे। इस प्रकार से पार्थिव अर्चन का विधान बताया। कामना के अनुसार किस किस प्रकार के पार्थिव पूजन करने की, कितने पार्थिव पूजन करने की पद्धति है, यहाँ थोड़ा संकेत करते हैं। विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्रमिद पार्थिवम पूजे शिवलिंगम निश्यात् तत्फलप्रदम। अगर कोई विद्या का अर्जन करना चाहता है, ज्ञान का अर्जन करना चाहता है, विद्यार्थी है, तो 1000 पार्थिव पूजन करे तो विद्वान हो जाएगा, उस फल को प्राप्त हो जाएगा। और नरः पार्थिव लिंगानाम धनार्थी च तदर्थकम। कोई धनवान बनना चाहता है तो मात्र 500 पार्थिव पूजन करने से धनागम प्राप्त कर सकता है। पुत्रार्थी सार्धसहस्रम वस्त्रार्थी 500 पंचकम। किसी के घर में संतान नहीं है, अगर संतान की प्राप्ति करना चाहता तो मात्र 1500 पार्थिव पूजन करने से उसको संतान की प्राप्ति हो सकती है। वस्त्रार्थी 100 पंचकम। और किसी के पास में वस्त्र की कमी है तो उसको भी 100 पंचकम
500 मात्र शिवलिंग की पूजा करने से ये फल प्राप्त हो सकता है। मोक्षार्थी कोटि गुणितम, मोक्ष चाहने वाले को करोड़ गुना, इनसे करोड़ गुना ओह पार्थिव पूजन करना होगा। भूकामस्य सहस्त्रकम, पृथ्वी का भूमि का मालिक बनना है तो 1000 शिवलिंग का पूजन करने से काम चलेगा। दयार्थी, हमारे ऊपर कोई दया करे अथवा भगवान हमारे ऊपर दया करे तो 3000 शिवलिंग का पूजन करे। मोहनार्थी शताष्टकम, अथवा कोई किसी को मोहित करना चाहता है तो मोहित करने वाले को 1000 शिव पूजन करना होगा। उच्चाटन परस्यैव सहस्त्रम च यथोक्ततः, अभिचार यज्ञ करना चाहता, कृत्या इत्यादि वेद, हालांकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं। उच्चाटन परस्यैव सहस्त्रम च यथोक्ततः, स्तनार्थी स्तंभनार्थी सहस्त्रम तो द्वेषणार्थी तदर्थकम, किसी को स्तंभन करना हो, किसी को द्वेष करने वाला हो, वो निगडान मुक्ति कामस्तु, जेल में बंद हो उसको छुड़ाना हो तो ऐसे स्थिति में 1500 पार्थिव पूजन करना चाहिए। महाराज भय पंचशतम गेयम विचक्षणे हैं, राजा का भय हो, डर हो छापा पड़ने का तो 500 शिव पूजन करने से काम चल जाएगा। चोरादि संकटे गेयम पार्थिवानाम शतद्वयम, चोरियां बराबर घर में होती हो उससे बचना हो तो 200 शिवलिंग का पूजन करने से चोरों का भय समाप्त हो जाएगा। डाकिन्यादि भय पंचशत मुक्तम च पार्थिवम, डाकिनी शाकिनी का भय हो तो 500 पार्थिव पूजन करने से काम चलेगा। दारिद्र्य पंचसहस्त्रम, दरिद्रता दूर करने की इच्छा हो तो 5000 शिवलिंगों की पूजा करनी होगी। अथ नित्य विधिम बक्षे शृणुध्वम मुनिसत्तमा, एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम शार्थि सिद्धिदम, एक शिवलिंग पाप को हरण करने वाला है, 2 अर्थ सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, 3 सर्व कामनाओं को देने वाले हैं और इस प्रकार से उत्तरोत्तर वृद्धि करने से नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। 10,000 शिवलिंगों का पूजन करने वाला निर्भय होकर के महाराज भय से यानी राजा के भय से मुक्त हो जाता है। कारागृह से निवृत्त होना हो तो 7 सहस्त्र कारेद, फिर 7000 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। अपुत्र पंचाशद सहस्त्राणि प्रकारेद, पुत्र नहीं है तो 55,000 शिवलिंग का पूजन करें। अथवा कन्या की आकांक्षा हो, अब आजकल तो कन्या की कोई बात ही नहीं करता है, किसी हम दो हमारा एक, हिंदुओं की बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, वो तो अपने आप मिटने का ठेका ले लिया है कि हम जल्दी से जल्दी मिट जाएंगे। जो मिटाना चाहते हैं उनका संकल्प हमें पूरा करना है, इसलिए हम दो हमारा 2 था, अब संकल्प छोटा कर लिया, हम 2 हमारा 1। चाहे कोरोना ले जाए, चाहे कोई हारी बीमारी ले जाए, चाहे एक्सीडेंट ले जाए, फिर जिंदगी भर रोते रहो। आपने देखा होगा किसी बेटे बहू के यहाँ 2 बालक हो गए तो अब तीसरी कन्या पैदा नहीं करनी है, तीसरा नहीं करना, 2 आ गए बहुत है। भगवान ने बड़ी कृपा की, हमको कन्यादान का पैसा बच जाएगा, पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये तो समझ में आया कि तुम्हें पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, पर तुम्हारी खोपड़ी में ये नहीं घुसा कि इन 2 बेटों के लिए बहू कहाँ से आएगी। तुम्हारी तरह से गांव में 20 लोगों ने 2-2 बेटे पैदा कर दिए तो कितनी बेटियों की कमी हो गई।
हिंदुओं की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो न तो अपना भला समझता है, न अपने परिवार का भला समझता है, न अपने संतान का भला समझता है, न अपने समाज का भला क्या सोचेगा, अपने देश के बारे में क्या सोचेगा। वो कहाँ फुर्सत है उसे। क्या होगा, ज़्यादा संतान हो जाएगी तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। तो ये तुम्हारा ठेका है। ऊपर वाला किस लिए बैठा है? सूर्य का सूत्र उसके हाथ में है, अग्नि की चुटिया उसके हाथ में है, वायु देवता की चुटिया उसके हाथ में है, जल की चुटिया, सब की चुटिया, काल की चुटिया उसके हाथ में। सबको वो नचा रहा है, सब उसके नचाए हुए नाच से नाच रहे हैं, उसका दिया हुआ खा रहे हैं, उसका दिया हुआ पहन रहे हैं, उसका सब कुछ उसका दिया हुआ। हमारा पालन करने वाला परमात्मा है। एक रायगढ़ से एक हरियाणा की मैया आया करती थी वृंदावन में, बड़ी हट्टी कट्टी थी। बोले महाराज मेरे 10 छोरे हुई से 10 के बाद में एक छोरा है और 10 राज कर रही से राज, ठाठ से रह रही से। कितना साहस था पहली माता हूं मैं। घर वाले रोने लगते हैं? हाँ, बाप को भी बेटा चाहिए, माँ को भी बेटा चाहिए, दादा दादी को भी पोता चाहिए, दादाजी को भी पोता चाहिए। पोती का कोई नाम भी नहीं लेता, और आ जाए तो सब उदास हो जाते हैं। दूसरी आ जाए तो छाती पीट पीट के रोने लगते हैं, बाहर नहीं तो भीतर भीतर रोते हैं। एक महात्मा तो कह रहे थे बेटा हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। किसी ने पूछा कि क्या बैंड बाजे बज रहे हैं? बोलो लॉटरी निकल आई। क्या दहेज मिलेगा ना? लॉटरी निकल आई, इस खुशी में बाजे बज रहे हैं। बेटी हो गई तो बैंड बाजे नहीं बजे। पूछा अब की बार बैंड क्यों नहीं बज रहे हैं? बोले अब क्या बैंड बजाए, इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। किस खुशी में बाजा बजाएं? अरे मूर्खो, सृष्टि शक्ति के द्वारा संचालित होती है, बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ माता पिता दोनों भगवान माने गए हैं, पर वेद भगवान ने सबसे पहले मातृदेवो भव, माँ को देवता माना, पिता को पहला नंबर नहीं दिया। पुरुषों की महिमा आज भी है समाज में, पहले भी थी, परंतु शक्ति की महिमा को कोई भी नकार नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति सबसे पहले आती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते। पार्वती जी पहले, पतिदेव बाद में, लक्ष्मी जी पहले, नारायण बाद में, सीता जी पहले, राम जी बाद में, और राधे बिन श्याम आधे हैं। शक्ति सबसे पहले, शक्ति बिना सृष्टि संभव नहीं। इसलिए मातृदेवो भव। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है। नवदुर्गा में जो कन्या की पूजा होती है
वो शक्ति की पूजा, जगत जननी की पूजा होती है। साथ में एक भैरव बाबा की भी एक छोरा भी हो जाता है साथ साथ में। बाकी पूजा शक्ति की होती है, नवदुर्गा की होती है, जगत जननी की होती है। बालकों को कोई नहीं पूछता है। जब भी भोजन होता है तो कन्या भोज होता है। शक्ति को भोजन करवाते, शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो कोटि में काम तो लिंगा नाम, करोड़ों लिंग का अर्चना करने वाला साक्षात भगवान शिव के सदृश बन जाता है। इस प्रकार से बिना लिंगार्चनम यस्य कालो गच्छति नित्यशः महानि भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। शिव भक्त अगर शिव जी की अर्चना नहीं करता है तो उसका दिन व्यर्थ चला जाता। लिंग भी 3 प्रकार के माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर का। अब उत्तम लिंग यहाँ नापतोल की बात है। कितने बड़ा लिंग पार्थिव पूजन में सबसे श्रेष्ठ होता है, इसकी चर्चा है। उत्तमम मध्यमम नीचम त्रिविधम लिंगमीदितम मानतो मुनिशार्दूला तच्छृणुध्वं वदाम्यहम्। चतुरंगुलमुच्छायं रम्यं वेदिकया युतम् उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिर्शास्त्रकोविदैः। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। चतुरंगुल पार्थिव पूजन में सबसे बड़ी जो ऊंचाई है वो 4 अंगुल की। 4 अंगुल का पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ माना गया है, प्रथम श्रेणी का। उससे जो तदर्धम मध्यमम प्रोक्तम 2 अंगुल का मध्यम कोटि का पार्थिव माना गया है। और तदर्धम अधमम स्मृतम, अगर उससे भी कोई आधा 1 अंगुल मात्र का बनाता है तो 1 अंगुल का शिवलिंग तो सबसे अधम होता है। 4 अंगुल का सबसे श्रेष्ठ, उससे 2 अंगुल का मध्यम और 1 अंगुल का कोई बनाता है तो वो तृतीय श्रेणी का शिवलिंग होता है। 4 अंगुल से कम नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार से अज्ञान तिमिरांधानां विषयाशक्तचेतसां पल्वो नान्योस्ति जगति लिंगाराधनमंतरम। अज्ञान के अंधकार में जो डूबे हुए हैं, भव सागर में जो डूबे हुए हैं, विषयाशक्त जो जीव हैं, पार्थिव लिंग की अर्चना के बिना दूसरा कोई तारणहार नहीं है। इस प्रकार से विविध किस किस ने पूजन किया और किस किस ने क्या क्या लाभ प्राप्त किया। अब थोड़ा शिवलिंग की पूजा का जो प्रसाद है उसके बारे में सावधान किया गया। अलम याग सहस्रेणामप्यलम यागार्बुदेदपि भक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्यमाप्नुयात्। शिव भक्तों के लिए, अब यहाँ थोड़ा समझने का विषय है, शिव भक्तों के लिए शिव जी का प्रसाद पाना दोष नहीं। शिव जी का प्रसाद प्राप्त करने मात्र से ही उसका भक्षण कर लेना चाहिए, भोग लगा लेना चाहिए। जो अन्य दीक्षा
शिव दीक्षा नहीं लिए हुए, अन्य दीक्षा लिए हुए, अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम शृणुध्वम निर्णयम प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। जो शिव दीक्षा से रहित हैं, शैव हैं, नहीं है वैष्णव हैं, शाक्त हैं, उनके लिए सुनो। शालग्रामोद्भवे लिंगे, शालिग्राम के यहाँ जो शालिग्राम क्षेत्र है नेपाल में, जहाँ शाप दिया वृंदा ने, भगवान विष्णु जहाँ पर्वत के रूप में, वहाँ भी शिवलिंग प्राप्त होते हैं। वो शालिग्राम की शिला से बने होते हैं, इसलिए उनका प्रसाद सबके लिए ग्राह्य है। स्फटिक मणि का प्रसाद सबके लिए ग्राह्य है। रसलिंगे, पारद रस होता है, उसके द्वारा बनाया गया भस्म बना करके जो लिंग बनाया गया है, वह भी सबके लिए ग्राह्य है। रजत और स्वर्ण, यह भी सबके लिए ग्राह्य है। काश्मीरी स्फाट के रात्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वशः, ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद सबके लिए ग्राह्य है। इनका प्रसाद अगर मिल जाए तो कृष्ण चांद्रायण व्रत से जितना पुण्य मिलता है वो शिव प्रसाद प्राप्त करने से मिलता है। ब्रह्मापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यम यस्तु धारयेत, भोले बाबा का निर्माल्य धारण करने से ब्रह्महत्या से भी मुक्ति मिल जाती है। इन भगवान की मूर्तियों में, भोले बाबा की मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता है। जहाँ जहाँ चंड का अधिकार होता है उन उन मूर्तियों से शिवजी का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो बाणलिंग में चंड का अधिकार नहीं है, प्रतिमा में चंड का अधिकार नहीं है। अन्यत्र अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्र पुष्पम फलम जलम, अगर चंड का भी कहीं अधिकार है, मानो शिवजी की पिंडी के ऊपर जो रख दिया गया वो चंड के अधिकार क्षेत्र में आ गया, वह अग्राह्य माना जाता है। दूर में रखा हुआ वो अशुद्ध नहीं, शुद्ध होता है, उसको कोई भी ग्रहण कर सकता है। परंतु कदाचित चंड के अधिकार में आ गया और अग्राह्य है तो क्या करना चाहिए? तो बड़ी सुंदर उक्ति बताई। इसलिए पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपाति जी महाराज शिव पूजन के साथ साथ में शालिग्राम की बटिया भी रखते थे, उनका भी साथ में पूजन करते थे। क्योंकि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, चाहे जल हो, जो अग्राह्य है, परंतु शालिग्राम शिला संगात, शालिग्राम जी की शिला से अगर स्पर्श करवा दिया गया तो परम पवित्र हो गया, वह पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। लिंगो परिचय द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रम च तज्ञेयम जलिंग स्पर्श बाह्यतः। शिवजी के लिंग के ऊपर जो कुछ प्रसाद रख दिया गया वो अग्राह्य है। बेलपत्र का महत्व बताते हैं। महादेव स्वरूपोयम बिल्लो देवीरपि स्तुतः, बिल्व पत्र साक्षात भगवान शिवजी का ही स्वरूप है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया। कोई शिव बेलपत्र की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। जितने पुण्य तीर्थ हैं वो सारे पुण्य तीर्थ बिल्व पत्र के समान पुण्य देने वाले हैं। इसलिए बिल्व मूले जले यस्तु मूर्धान अभिषिच्यत सिंचति, बिल्व पेड़ में जल चढ़ाने के बाद में उस जड़ में से जल लेकर के जो अपने मस्तिष्क में धारण करता है वह परम पावन हो जाता है। बिल्व मूले क्षीर युक्तम अन्न माज्येन संयुतम यो दद्याद शिवभक्ताय शर दरिद्रो न जायते।
शिव जी बिल्व पत्र की जड़ में बैठ करके ब्राह्मण को अगर दूध इत्यादि का वितरण किया जाता है, अन्न इत्यादि का वितरण किया जाता है, तो वह जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता। भस्म की महिमा का वर्णन किया गया। शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृशन्तेव खदिरांगारकम यथा। जैसे खदिर का वृक्ष होता है, उसकी आग बड़ी भयंकर होती, बड़ी तेज ज्वलनशील होती। अन्य वृक्षों की लकड़ियों की आग से तेज आग होती, जैसे उसको कोई स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का शिव 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 नाम जपने वाले के पास में पाप स्वतः जाकर के भस्म हो जाते हैं। शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम वपुः। तीन वस्तुएं एक साथ इकट्ठी हो जाएं, भगवान शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, तो ऐसा समझ लो त्रिवेणी का संगम उपलब्ध हो गया। एतत्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः। ये तीनों जिसके शरीर में विद्यमान है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शैवम तथा यथा गंगा विभूतिर यमुना मतः। शैवम नाम यथा गंगा, भगवान शिव जी का नाम तो गंगा जी है, फिर त्रिवेणी की महिमा बता रहे हैं। और जो विभूति है वो साक्षात यमुना देवी हैं। और रुद्राक्षम विधिजा प्रोक्ता, जो रुद्राक्ष है वह साक्षात सरस्वती है। इन तीनों की उपलब्धि हो गई तो सर्व पाप विनाशिनी, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तरेव तुलितम पूर्वम, एक बार ब्रह्मा जी ने इनको ब्रह्मलोक में तोला और तोल करके सभी पुण्यों से इन तीनों को अधिक महत्व प्रदान किया। कोई भी भगवान शिव जी के अलावा इन सब की महिमा को नहीं जानता है। शिव नामामृतम पेयम पाप दावा नलार्दिते है। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के सभी पापों को भस्म कर दिया जाता है। भस्म की महिमा का भी संक्षेप में वर्णन किया। एकम गेयम महाभस्म, भस्म कितने प्रकार की होती है? त्रिविधम प्रोक्तम, तीन प्रकार की भस्म होती है। एक महाभस्म भी होती है, एक स्वल्प संज्ञा वाली भस्म होती है। महाभस्म इति प्रोक्ता भस्म नाना विधिम परम, तर भस्म त्रिविधम प्रोक्तम, श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म और लौकिक भस्म। लौकिक भस्म जो चुल्ली इत्यादि में, भट्टी इत्यादि से निकलती लौकिक भस्म होती है। श्रोत अर्थात वेद मंत्रों के द्वारा जिस यज्ञ के माध्यम से जिस भस्म का प्राकट्य होता है वो श्रोत भस्म होती है। स्मृतियों के मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाने के बाद में जो यज्ञ के बाद भस्म उपलब्ध होती है वो स्मार्त भस्म कहलाती है। श्रोत भस्म लगाने का अधिकार किसको है? तो द्विजों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, ये श्रोत भस्म लगाने के अधिकारी हैं। अन्य लोगों को लौकिक भस्म को धारण करना चाहिए। यज्ञ भस्म का सबको अधिकार नहीं है। धारणम मंत्रता प्रोक्तम, द्विजातियों को मंत्र सहित भस्म धारण करनी चाहिए और जो द्विजाति नहीं है उनको बिना मंत्र के ही भस्म को लगाना चाहिए। इस प्रकार से शीतेन भस्मना कुर्यात् त्रिसंध्यम यत् त्रिपुंडकम सर्वपाप विनिर्मुक्त शिवेन स मोदते। श्वेत भस्म धारण करने वाला विद्वान, 3 काल संध्या करने वाला विद्वान और त्रिपुंड धारण करने वाले, ये साक्षात भगवान शिव जी के साथ में आनंद करते हैं। और जो शिव भक्त होने के बाद में भी इनको धारण नहीं करता है, अकृत्वा भस्मना स्नानम
न जपेद्विषडक्षरं त्रिपुंड्रम च रसयित्वा तु विधिना भस्मना जपेद। जो भगवान का शिवजी का भक्त है और बिना भस्म के जप करता है तो उसकी जप का कोई फल प्राप्त नहीं होता। बिन षडाक्षर मंत्र का जप करे और त्रिपुंड धारण नहीं करे तो उसके जप का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए त्रिपुंड धारण करते हुए, भस्म धारण करते हुए तब शिवजी का जप करना चाहिए। नास्निया जलमन्नमल्पमपि वा भस्माक्षधृत्या विना भुक्त्वा वाथ गृहे वनिपतयतिर्वर्णे तथा शंकरः। येनो भुक्तनरकं प्रयाति ससदा गायत्री जापेत्स्यद वर्णानां तु तैस्तु मुख्य प्रवण प्रणवा जापेन मुक्तिर्भवेत्। भगवान विश्वनाथ का जप अथवा गायत्री जप अथवा प्रणव जप बिना अन्न जल स्वीकार किए जप करना चाहिए। अब आजकल तो बेड टी शुरू हो गई, यह बिस्तर पर अगर बेड टी नहीं मिली तो बिस्तर ही नहीं छोड़ते लोग। ये देखा देखी परंपरा चल गई, महत्व इसका कुछ भी नहीं है, पर देखा देखी अंग्रेज बन गए हम। और ये चाय की बीमारी लगाई भी अंग्रेजों ने, उनको चाय का व्यापार करना था इसलिए फ्री में बना बना करके लोगों को चस्का लगा दिया। अब लोगों को जब चाँच में चाट लग गई तो बोले अब खरीद के पियो बच्चों। दो चीज़ों का व्यापार बड़ा विचित्र था उनका, जिसकी वजह से हमारे बालकों की शक्ति का क्षरण हुआ। एक तो चाय, एक मन दूध में आप एक छटांग चाय पत्ती डाल दो, उसके बाद में उसको खूब गर्म करो, खूब जमाओ, खूब घी निकालने का प्रयास करो, एक बूंद घी नहीं निकलेगा, सारी ताकत खत्म। इसीलिए बहुत से लोग दिन में 20, 25, 50 चाय पी लेते हैं। जरा 10 कप दूध पी के दिखाओ, कहाँ बैठना पड़ेगा दिन भर? बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 कप दूध नहीं पचेगा। 25 कप चाय की पच जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, ठन ठन पाल मदन गोपाल, कोई शक्ति नहीं है उसमें। शक्तिहीन बनाने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने जेल में जो क्रांतिकारी लोग थे उनको चाय पिलाना शुरू किया। यहाँ के लोग विरोध करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो शक्तिहीन हो जाएं इसलिए चाय पिलाना शुरू किया। परिणाम हमारे बच्चे शक्तिहीन हो गए। जो 1 क्विंटल की बोरी उठा लेते थे 50 किलो भी नहीं उठती। ये अभी अभी हो गया इतना। और एक व्यापार और करना था शराब का, तो गांजा इत्यादि को तो ड्रग घोषित कर दिया। जिस गांजे में और शराब में बहुत अंतर। मैं नहीं कहता हूं कि लोगों को गांजा पीना चाहिए, गांजा की आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा भी कभी पीते नहीं थे, इस भ्रम में नहीं रहना कि भोले बाबा यही काम करते थे। उनको कभी फुर्सत नहीं थी, वो समाधि में रहते थे। काहे को नशा करेंगे? नशा करने की भोले बाबा को कभी फुर्सत नहीं थी। मैं तो घोटत घोटत हारी वो भोले भंडारी, पता नहीं कहाँ कहाँ से बना दिया। अच्छा मान लो भगवती जगदम्बिका पार्वती को घोटना भी पड़ता, तू शिकायत करती? कलयुग की थी क्या? अंग्रेजी तो पढ़ी लिखी नहीं थी।
पुराने ज़माने की धर्म पत्नी और ऐसी भाषा का प्रयोग करेगी। पर अब क्या कहें, मूर्खों को बना दिया किसी ने, लोग गाना शुरू कर दिया। भांग पीने वाला जो आजकल साधु बहुत से पीते हैं, तो भांग पीने वाला नशा जब आता है तो अपने अंतर्मुखी हो जाता है, वो बाहर नहीं देखता। नशा करने वाले साधु के सामने कोई उर्वशी भी खड़ी होगी, उसे कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने भीतर उतर गया। पर भांग की जगह जो शराब का नशा हमको सिखाया, उसको करने के बाद में वो कुछ न कुछ खुरापात करेगा, कोई न कोई पाप करेगा। बिना पाप किए शराबी मान ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हमको सिखा गए। अब आज भी वही कानून चल रहा है, किसी के पास गांजा मिल जाए तो उसको जेल हो जाए। शराब उससे ज़्यादा हजारों ने, लाखों ने, अरबों गुना भयंकर खतरनाक वस्तु है, जिसको पीने के बाद में मनुष्य हजारों पाप करता है, और कुछ नहीं करेगा तो घर वाली को तो जरूर मारेगा। नशा है, उसका कोई दोष नहीं, किसी से भी लड़ लेगा, गालियां देगा। वो थोड़ी बोलता है, बोतल बोलती है, बोतल उतर जाती है तो फिर शांत हो जाता है। तो ये जो बेडटिक चली है बहुत खतरनाक है। हमारे बाप दादे बिना भजन पूजा पाठ किए पानी भी नहीं पीते थे। पुराने लोग आज भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं रह गए जो ऐसा करते हैं, परंतु हमने अपने बच्चों को बेटी सिखा दी, क्योंकि हमारी कोई मानता ही नहीं, क्योंकि हम डैडी और मम्मी हो गए। माताजी और पिताजी होते तो 100 बार मानते। तो ना स्नेहा जलम अन्नम अल्पम पिवा, थोड़ा भी जल थोड़ा भी अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए, बिना तिलक इत्यादि लगाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना भगवान को भोग लगाए तो कुछ पाना ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो चाय का भी भोग लगा देते हैं। अरे देवता, तुमने चाय गरम गरम खोलती खोलती लड्डू गोपाल के सामने रख दी, अब गलती से उन्होंने होठ लगा दिए तो उनका क्या होगा। इसलिए गरम वस्तु कुछ भी हो, खीर हो अथवा हलवा हो, ठाकुर जी के सामने रखना ही नहीं चाहिए। परंतु हमारी बीमारी क्या है, गरम गरम भोग लगाएंगे तभी तो गरम गरम हमको मिलेगा। अगर पहले ही ठंडा कर देंगे तो हमारे गले से कैसे उतरेगा। एक और बीमारी है हमको, पहले तो भोग लगाते ही नहीं, जो लगाते हैं वो ऐसे थाली दिखाते हैं और भाग जाते हैं। पता नहीं ठाकुर जी छीन ले तो एक थाली बेकार हो गई इस महंगाई के ज़माने। हाँ, कभी किसी ने पूछा ठाकुर जी से आप क्यों नहीं पाते हो? अरे बोले तुम क्या चाहते हो, हमको घर से भगवाना चाहते हो? गंगा जी में समाधि लगवाना चाहते हो हमारी? अरे हम नहीं पाते हैं तभी ठीक है, अगर गलती से कभी हमने थाली साफ कर दी तो दूसरे दिन गंगा जी में समाधि लग जाएगी, उठा के लोग गंगा जी में फेंक देंगे। बोले ये तो थाली साफ करने लग गए आजकल, काम कुछ करते नहीं, कहाँ से आएगा इनके लिए भोजन। दुर्योधन की तरह से हैं, सहायता मांगने गए थे ना, और जब ये पता चला कि हम कोई काम नहीं करेंगे, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं रहूँगा, पर मैं कोई काम नहीं करूँगा, हथियार तो बिल्कुल नहीं उठाऊँगा,
तो दुर्योधन बोला, तो तुम्हारे जैसे निखट्टू को ले जाके हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमको तो काम वाले की जरूरत है। और सेनापति पर लिखा पढ़ी करवा ली। दोनों तरफ से हस्ताक्षर हो गए। संसार का प्राणी इतना स्वार्थी है, भगवान का नाम अवश्य लेता है, पर भगवान अगर भोजन करने लग जाएं तो कितने लोग बचेंगे जो भोग लगाएंगे, कितने लोग बचेंगे जो मूर्ति घर में रखेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं तुम मुझे शांति से बैठा रहने दो, नहीं तो फिर घर वाले मुझे आरती पूजा भी करना बंद कर देंगे। भुक्त्वा वाथ गृही वनिपतिर्यतिर्वर्णी तथा शंकरः। भुक्त्वाथ गृही गृहस्थी हो अथवा वनिपति वानप्रस्थी हो अथवा यदि सन्यासी हो अथवा किसी शंकर जाति का हो, एनो भुक्तम नरकम प्रयाति। बिना सेवा पूजा पाठ किए, बिना तिलक छापा किए जो भोजन करता है वो नरकम प्रयाति, वो नरक में जाता है। हम कहाँ जाएंगे? लड़ना हो तो व्यास जी से लड़ना, मुझसे नहीं लड़ना, व्यास जी ने लिखा है। तदा गायत्री जापेत, तद जितने भी मंत्र इत्यादि हैं उनको पहले जपे। वर्णानाम तो यतेस्तु मुख्य प्रवणा जापे न मुक्तिर्भवेद। वर्णों में सबसे श्रेष्ठ जो यति वर्ग है वह केवल प्रणव जपने से मुक्त हो जाता है। जो कुछ लोग, अब ये बीमारियां मैंने शुरू में आपसे आज कहा था, कुछ लोग त्रिपुंड देख करके डर जाते हैं, अरे बोले देखो क्या लगा रखा है। कुछ लोग तुलसी की माला देख करके, देखो इस नालायक नहीं, तुलसी नरक में जाएगा। कुछ लोग रुद्राक्ष की माला देख करके, अब ये हमारे यहाँ कुछ लोगों ने झगड़े चला दिए, हम शैव हैं, ये वैष्णव है, ये झगड़े। एक तो छोटा सा हमारा देश है, विश्व में वैसे ही दो लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो इस देश को चट करने में लगे हुए हैं। एक ईसाई, एक मूसाई, दोनों चाहते हैं इसको निगल जाएं। एक महात्मा बहुत बड़ी बात कह रहे थे, बोले एक दिन तो इन दोनों में युद्ध होगा, परंतु युद्ध को भारत ने रोक रखा है। कैसे? बोले पहले ये भारतीयों को खाना चाहते हैं, ये भारत या तो ईसाई बन जाए या मूसाई बन जाए, वो कहता है हमारे में, वो कहता है हमारे में आ जाओ। जिस दिन ये भारत खत्म हो जाएगा उस दिन दोनों में महायुद्ध होगा। फिर कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। तो सब हमको मिटाने में लगे हुए हैं, हम भी अपने को मिटाने में लगे हुए हैं, ये और बीमारी। तो ये भारत की संस्कृति बचेगी कैसे? ये हमारी संस्कृति है, इसलिए हम इसकी बड़ाई नहीं करते। ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, इसलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कोई भी दुखी नहीं हो, ऐसा बोलने वाला केवल इस देश का ऋषि है। हमारे देश के ब्राह्मण प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, कोई दुखी नहीं हो। चाहे बकरा हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सर्वे भवन्तु, सब विश्व में हर जाति के व्यक्ति को ले लिया, किसी को नहीं छोड़ा। सर्वे सन्तु निरामयाः, कोई रोगी न हो, किसी को दवा की आवश्यकता न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण का दर्शन करें, सब मंगल का दर्शन करें, किसी का मंगल। राधे राधे।
ये खंबा काहे को लगा रखा है? माँ कश्चित दुख भाग, कोई भी दुखी नहीं हो, ऐसा भारतवर्ष के ऋषियों का संस्कार दिया हुआ, शास्त्रों का दिया हुआ संस्कार। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्य श्यामला देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया। समय पर हमारे ऋषि रोज प्रार्थना करते हैं, समय पर वर्षा हुए भगवान, सब जीवों का कल्याण वर्षा से होता है, इसलिए समय से वर्षा करो। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी समय से वर्षा नहीं होती थी पहले, तो गांव-गांव में यज्ञ शुरू हो जाते थे, गांव-गांव में यज्ञ शुरू हो जाते थे। अब बहुत कम मामला, गाय का घी नहीं मिलेगा, यज्ञ क्या होगा? वो ब्राह्मण नहीं रह गए सब जगह जो यज्ञ करवाए। बहुत बार देखा है हम लोगों ने बचपन में, वर्षा के लिए यज्ञ कर। अब कोई कहे कि वाह वर्षा से यज्ञ हो सकता है, अरे वर्षा तो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो तान से जब मल्हार गाता था तो उसके मल्हार गाने पर झम 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 काले काले घटाएं आकाश में आती थी और झमाझम वर्षा प्रारंभ हो जा। संगीत सुन करके, शब्द ब्रह्म में वो ताकत है। पर इतनी साधना जिसने की हो, इतना तप जिसने किया हो, दीपक राग गाने पर स्वतः दीपक जल जाते थे, पत्थर पिघल जाते थे। ये कल की बातें हैं, 500 वर्ष के अकबर के ज़माने में। हमारे वृंदावन में हरिदास जी का निधि वन में निवास हुआ करता था। गंगा जी जमुना जी वहीं पास में बहती थी। तानसेन अकबर क्या रहता था, नवरत्नों में शामिल था। तो एक दिन कहा बादशाह ने, तानशाह तुम्हारा गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु एक फकीर हैं, संत हैं। बोले तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, एक बार सुना हो, ले चलो अपने गुरु, तुम्हारे गुरु के मुख से हम सुनना चाहते हैं, कितना सुंदर गाते। वो ले आया, गुरु जी से मिला। गुरु जी ने कहा हम किसी बादशाह के लिए नहीं गाते, हम तो अपने शहंशाह के लिए गाते हैं, हम किसी बादशाह को नहीं सुनाते। हमें किसी बादशाह से क्या लेना देना, हमारा बादशाह तो हमारा मुरली वाला है, हम तो उसको सुनाते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं। हाड़ मास के पुतले को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास समय नहीं, जाओ यहाँ से। बादशाह बड़ा दुखी हुआ। बोलो कभी तो गाते होंगे, कोई तो समय होगा, बाहर बैठ के तो सुन लेंगे। बोले हाँ ये तो है। तो बाहर बैठ के सुना। फिर जाने से पहले बोले चलो एक बार दर्शन तो करा दो। तो एक कोई विदेशी इत्र की शीशी लेके आया था भेंट में देने के लिए, बड़ी महंगी शीशी उस जमाने में, वो अर्पण की आपके सेवा के लिए। अब उन्होंने हाथ में ली, जमुना जी के बालू में बैठे थे, उठा के पट्ट से वहीं उलट दी बालू में। बादशाह ने कहा अरे बाबा जी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इतना महंगा इत्र। और बाबा जी ने तुरंत समझ गए महात्मा जी, बोले इसके माथे में दर्द हो रहा है, इसका सेंट मैंने बालू में डाल दिया। ऐसा करो तानसेन, जरा दूर से बिहारी जी की झांकी दूर से दिखा के लाओ। और बहुत दूर बिहारी जी का मंदिर।
और वहाँ जा कर के जब पहुँचा तो उसकी गमक जो इत्र था वहाँ डाला था, उस इत्र की गमक वहाँ आ रही। बादशाह ने कहा ये कैसे हो सकता है? दूसरा तो इत्र यहाँ पहुँच नहीं सकता कहीं से, और इत्र बाबा ने वहाँ डाला, ये गमक यहाँ कैसे रहा है? बोले कोई तो चमत्कार है। तानसेन, तुम बताओ ये क्या चमत्कार है? तुम तो बाबा के पास रहे हो सेवा में बचपन से। मैं नहीं जानता। गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, भगवान की लीला, ये दोनों का आपस में बहुत निकट का संबंध है। ये बिहारी जी जो हमारे वृंदावन में है, ये किसी के बनाए हुए नहीं है, स्वतः प्रकट ठाकुर है। हरिदास जी के पास नित्य आते थे, पूजा स्वीकार करते थे, चर्चा होती थी, संगीत सुनते थे, चले जाते थे। किसी कारण से वही प्रार्थना करने पर उस रूप में वहीं रह गए, और आज भी उन्हीं की परंपरा के पुजारी वहाँ पूजा करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष ठाकुर हैं, मुझे नहीं मालूम। तो बोले चलो गुरुजी के पास, उनसे पूछो, बताओ मेरे को क्या लीला। बोले चलो मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ। जा कर के पूछा, बोले गुरुजी बादशाह जानना चाहते हैं, वो जो आपको इत्र की शीशी दी आपने तो यहाँ डाली थी, वहाँ मंदिर में कैसे महक रही? अरे बोले तुम फालतू की बातें मत करो, ये जाओ, हमारा खेल मत बिगाड़ो, हमें ठाकुर जी की बांकी झांकी का दर्शन करने दो। बोले थोड़ा गुरुजी बता दो तो कृपा होगी आपकी। बोले सुनो, वो ऐसा हुआ, मैं जब ठाकुर जी का ध्यान कर रहा था उसी समय तुम लोग आ गए, और उस समय मंदिर में होली का उत्सव चल रहा, होली का संगीत चल रहा था, और राधा रानी और बिहारी जी दोनों पिचकारी लेकर के एक दूसरे ऊपर रंग उड़ेल करके एक दूसरे पर विजयी होने का प्रयास कर रहे, एक दूसरे को हराने का प्रयास कर। अचानक राधा रानी की पात्र का रंग समाप्त हो गया। राधा रानी ने कहा ललिते रंग, और वो ललिता जी के अवतार थे, ललिता सखी के। मेरे कान में आवाज आई, मैंने तुरंत यहीं से वो पिचकारी में डाल दिया, और पिचकारी को ठाकुर जी पर मैया ने चला दिया, और इसलिए वहाँ वो मंदिर में इत्र गमक रहा था। ये हमारे यहाँ के ऋषि महर्षियों की, ये कल की बातें हैं। परंतु सज्जनों, हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा, हमने क्या, हमारे पूर्वजों ने हमारे सनातन धर्म की रक्षा की विदेशियों के सामने, पर उनके जाने के बाद में हमको डुबो दिया। उनके सामने हमने अपने धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। अंग्रेजों ने हमको सूट बूट नहीं पहनाया, हमारे बच्चों को सूट बूट अंग्रेजों ने नहीं पहनाया, टाई अंग्रेजों ने नहीं लगाई, ये तो हमने लगाई। और उनके जाने के बाद में दुर्भाग्य ये है कि उनके जाने के बाद में जो विदेश से पढ़ करके प्रधानमंत्री आया, उसने हमको अंग्रेज बना दिया। उसने मैकाले की शिक्षा को मंजूरी दे दी, अंग्रेजों के संविधान को मंजूरी दे दी, और जिन कपड़ों की गांधी होली जलाते थे उन्हीं कपड़ों को देश में रख लिया गया। हमारे देश में हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्रों को हमारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। गीता भागवत रामायण कोई पढ़ता नहीं, ऊपर से सिनेमा देखते हैं। परिणाम ये है आज जो सामने है। कल क्या होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते सज्जनों। इसलिए त्रिपुंड्रम में विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते
धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। इसलिए आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है। हम शिव जी के भक्त हैं तो हम वैष्णव को गालियां दें, कोई वैष्णव है तो हमको ये अच्छी बात नहीं। भाई भाई आपस में लड़ें, ये शोभा की बात नहीं है। परंतु इतनी आपस में फूट डालो शासन करने की, ऐसी बीज बो गए विदेशी की आज भी हम लड़ रहे हैं। यहाँ स्पष्ट कहा है दिग्भस्म रहितम भालम दिग्ग्राम शिवालयम दिग निशार्चनम जन्म दिग्विद्या शिवाश्रयाम। जो त्रिपुंड की निंदा करता है उसको धिक्कार है। जिस गांव में शिव मंदिर नहीं है, जिस गांव में शिवार्चन नहीं होता, जिस गांव में भगवान का कीर्तन नहीं होता, उस ग्राम को धिक्कार है। हमारे यहाँ तो स्पष्ट लिखा है अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम। उस देश में नहीं रहना चाहिए जिस देश में कोई संत नहीं है। अवैष्णवो हतो, वह देश नष्ट हो जाता है। कब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ एक नेता को साधु घोषित कर दिया, तब से वो साधु साधु महात्मा महात्मा के नाम से प्रचारित होते हैं। साधुओं का अस्तित्व समाप्त करने के लिए नेता को महात्मा की डिग्री दे दी ताकि ये साधु महात्मा इनका अस्तित्व समाप्त हो जाए। हम नेता अगर साधु हो जाएंगे तो फिर साधु क्या करेंगे? ये निंदन्ति महेश्वरं त्रिजगतामाधारभूतं हरं। ये निंदन्ति त्रिपुण्डधारणकरं दोषस्तु तद्दर्शने। ते शिवे शंकर शूकराखुरखरः सुरखरः शक्रोष्टुकीटोपमा। जाता एव भवन्ति पाप परमास् ते नारका केवलम। 24 का 46 नंबर। ये निंदन्ति महेश्वरम, जो शिव निंदा करते हैं, जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं, उसका दर्शन करने में पाप है। वो शंकर वर्ण के हैं, वो शूकर कुल में जन्म लेने वाले, सुअर बनने वाले हैं, खर गधे हैं, वो क्या क्या नहीं कहा गया सज्जनों, कीड़े मकोड़े हैं। और वो निश्चित ही पाप परमाह, उत्तम कोटि के पाप करने के कारण नरक में जाने वाले हैं। ये ते दृष्ट्वा शिवभास्करो निषदिने स्वप्ने पीनो केवलम नश्यन्तु श्रुति रुद्र सुक्त जपत जपन्तु मुच्चेत तेनादृशाः। इस प्रकार से नाना प्रकार से यहाँ भोले बाबा की रुद्राक्ष की महिमा का विवरण किया और किन किन स्थानों में भगवान का निवास है उनका वर्णन किया। रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ ये कल आपको 10 बजे सुनाएंगे। कैसे भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ और 14 प्रकार के रुद्राक्षों की यहाँ चर्चा है, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक। और वो एक मुखी से लेके 14 मुखी तक किन किन के स्वरूप हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर। नमः पार्वती पते हर हर मा